नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा जोरई पहुंच चुके हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में आता है। यहां के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं रमेश चंद्र यादव जी, जो ददा के नाम से फेमस हैं पूरे विधानसभा में, पूरे ज़िले में। इनकी लोकप्रियता ग्राम सभा में काफ़ी अच्छी है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इतने फेमस हैं ग्राम सभा में और पूरे विधानसभा में क्षेत्र में कि ये छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके हैं। काफ़ी टक्कर की लड़ाई थी उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद इन्होंने एक बार विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ा है। इनकी क्षेत्र में लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है, जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 4500 के लगभग है और 2670 वोट इस बार पंचायती राज के चुनाव में इनके बूथ पे वोट पड़ा था। ग्राम सभा के लोगों ने इनके पुराने विचारों को देखते हुए, विकास की भावना जो है इनके अंदर, उसको देखते हुए, इनके अंदर जो भावना थी विकास की, ग्राम सभा के विकास के बारे में, उसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको 1466 वोट इस बार पंचायती राज के चुनाव में वोट दिया और विजयी बनाए। आइए, जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं रमेश चंद्र यादव जी हैं, इनसे हमारी खास विकास के मुद्दों पर बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 1466 वोट देकर विजयी किए, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं ग्राम सभा के सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को और माताओं बहनों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कि खासकर गरीबों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बिना किसी अर्थव्यवस्था लिए, बिना कुछ सहयोग लिए, केवल हमने लोगों की सेवा की, श्रम, अपने शारीरिक, अपने जो है कर्मों से लोगों की सेवा किया और लोगों ने मुझ पे विकास कार्यों पर विश्वास रखकर हमें जो है भारी मतों से विजयी बनाए हैं। इसलिए हम गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी सर, आप जानते हैं कि जब सभी प्रधान चुनाव लड़ते हैं तो उनके अंदर विकास की जो प्लानिंग होती है, कुछ प्रधान तो सर ऐसे होते हैं, जैसे आप हैं, युवा हैं और काफ़ी चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपका क्षेत्र में काफ़ी नाम है। आपके यहाँ पहुँचने से पहले मैंने काफ़ी जांच पड़ताल की आपके बारे में। तो सर, आपके अंदर विकास की प्लानिंग क्या है? जैसे कुछ नया ऐतिहासिक कार्य आपके दिमाग में है ग्राम सभा के लिए? देखिए, ग्राम सभा के लिए हम चाहेंगे कि ग्राम सभा का हर बच्चा शिक्षित हो और हर परिवार के लोगों को सलाह देंगे कि अपने बच्चे पर विशेष ध्यान दें। शिक्षा पे हमारा विशेष जोर रहेगा। और इसके बाद ग्राम सभा के जितने भी अलग अलग बस्तियां हैं, उसमें बारात घर रुकने की व्यवस्था की जाएगी और पूरे ग्राम सभा में जहां पानी बरसात में इकट्ठा होते हैं, उसकी निकासी के लिए नाली बनवाएंगे और आने जाने के लिए सड़कें जो गड़बड़ हैं उसको बनवाएंगे और नई सड़कें बनवाएंगे। और पंचायत जो अपना सचिवालय है, इसको अच्छे ढंग से बनवाएंगे और जो शौचालय है उसमें जो कमियां रह गई उसको भी पूर्ण कराएंगे। और ये प्रयास रहेगा कि गांव के गरीब लोगों को सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उनके घर तक पहुंचाने में हम अपना पूरा सहयोग करेंगे और ग्राम सभा में भाईचारा और लोगों का द्वेष जो बना है उसको समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी सर, मोदी जी ने, जैसे आपने कहा कि शौचालय बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, तमाम चीज़ें, आप पूर्व में प्रधान नहीं थे, पहली बार प्रधान हुए हैं, तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर एक छोटा शौचालय, जिसे बोलते हैं मिनी शौचालय, 12,000 रुपये का उन्होंने चलाया था, लॉन्च किया था कि हर एक घर घर शौचालय मिले, ताकि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाया जाए और ग्राम सभा में स्वच्छता का प्रतीक बने हर गाँव ग्राम सभा। तो आपके ग्राम सभा में लगभग सर मिनी शौचालय कितना बाकी है अभी हमारे ग्राम सभा में मिनी शौचालय 400 से ज़्यादा ही बाकी है। 400 के लगभग बाकी है? हाँ, 400। जी सर, मोदी जी ने योजनाएं तो बहुत हैं योगी जी मोदी जी की, लेकिन मेन योजनाएं जो होती हैं जैसे शौचालय हो गया, आवास हो गया, जो एक व्यक्तिगत हर आदमी को लाभ मिलता है कि पर्सनल मुझको मिला, इसका लाभ पर्सनल है। तो मोदी जी ने 2022 तक सर कहे थे कि सभी को आवास मिलेगा, जो भी गरीब हैं, पात्र हैं। तो सर, आपके ग्राम सभा में आवास की क्या स्थिति है? हमारे ग्राम सभा में अभी मान लीजिए 15 आवास आए हैं और हमारे ग्राम सभा में लगभग 200 आवास आएंगे
तो हमारे ग्राम सभा के गरीब लोग जो कि झोपड़ी लगा के और ऊपर जो है कपड़े बांध के, बरसाती बांध के जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। जी सर, आपने कहा कि हमारा मुख्य रहेगा विकास पे, शिक्षा पे। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जब शिक्षा रहेगा तो निश्चित ही ग्राम सभा का विकास होगा, हर घर घर का विकास होगा। तो सर आपके ग्राम सभा में शिक्षा का क्या स्तर है? विद्यालय कितने हैं? हमारे ग्राम सभा में विद्यालय 3 हैं जी। कंपोजिट विद्यालय 2 हैं और एक प्राइमरी है जी। तो विद्यालय की व्यवस्था, एक विद्यालय अच्छा बना है, 2 विद्यालय को अच्छे ढंग से बनाना और अध्यापकों को और अभिभावकों का हम प्रयास करेंगे हर महीने बैठक करके उनको अंदर जागरूक शिक्षा के प्रति और उनको बताया जाए कि वास्तव में शिक्षा से क्या हो सकता है। जी सर, प्राइमरी और मिडिल में जो सर भोजन की व्यवस्थाएं सरकार दे रही हैं, जी मानक के हिसाब से सर चल रहा है? सबके मानक के हिसाब से चल रहा है। हम विद्यालय में जो भोजन बन रहा है उसको जो है हमारा आप जांच भी कर सकते हैं और अध्यापक भी हमारे बनाए हुए भोजन को करते हैं। हम सोचते हैं कि ये बच्चों का अधिकार है, बच्चों के लिए आ रहा है, हम पूर्ण रूप से बच्चों के लिए अच्छा भोजन बनवाते हैं। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है कि सर राशन वितरण की दिक्कतें होती हैं। जी काफ़ी ग्राम सभा में है और बहुत सारे ग्राम सभा में नहीं है कि कोटेदार के द्वारा सरकार हर महीने सर 2 बार राशन वितरण कर रही ताकि गरीबों को खाने पीने की दिक्कतें न हो। महामारी का दौर था एक समय। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में राशन वितरण की कोई समस्या है कि सही से हो रहा है? नहीं, हमारे ग्राम सभा में राशन वितरण की समस्या थोड़ी सी है, थोड़ी दिक्कतें हैं। हाँ, थोड़ी दिक्कतें हैं और दूर काफ़ी पड़ता है। 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर से जो आने वाले हैं गरीब माताएं हैं जिनका पैर चलते नहीं बनता है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा वैकल्पिक व्यवस्था सोचना पड़ेगा हमें। सर जैसे कोटेदार गांव के हैं कि कहीं अटैच है? नहीं, गांव के हैं। गांव के हैं, उनका मतलब कि मूल निवास दूर है। हाँ जी सर, महामारी का दौर है, आप जानते हैं, गांव के मुखिया हैं आप, प्रथम नागरिक भी कहे जाते हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष भी कहे जाते हैं, आप प्रधान हैं और सरकार हर गांव में सर वैक्सीनेशन लगा कर कैंप लगा के वैक्सीनेशन कार्य करा रही है। तो सर आपके भी गांव में कैंप लगा होगा, तो लगभग सर कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हो पाया अभी तक? हमारे यहाँ 90% परसेंटेज हो गया है। 90% हो गया। सर जो लोगों के अंदर भ्रम था शुरू में कि वैक्सीन लगवाने से तमाम दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, तो सर अभी भ्रम पूर्ण रूप से खत्म हो गया कि अभी कुछ भी है? नहीं, खत्म हो गया पूर्ण। अब तो लोग लगवाने के लिए जो है लाइन लग रही है। शुरू में हम लोगों को कठिनाई थी। हम लोगों ने जो है और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे उनके साथ जाके लोगों को जागरूक करते थे। इसके बाद भी लोग भय करते थे। मैंने कितने लोगों को कहा कि आप लगवाइए, पूरी गारंटी है, अगर आपको कुछ होता है तो मैं आपके परिवार का पूरा खर्च वहन करूंगी। ये सब बातें करके लगवाया, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ। इसके बाद धीरे धीरे अब सब लगवा रहे हैं। जी सर, एक समस्या और ग्राम सभा में बनी हुई है, लगभग मैं 300 ग्राम सभा घूम के आपके यहाँ पहुँचा हूँ। पेंशन की समस्या सर। जी, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। वृद्धा में सर वृद्ध लोग होते हैं जो 60-65 साल होते हैं और विधवा में औरतें होती हैं जो विधवा औरतें होती हैं और विकलांग सर विकलांग होते हैं। सर इन लोगों को ब्लॉक, विकास भवन, तहसील सारे प्रोसेस की जानकारी नहीं रहती कि मैं कागज़ को कहाँ से भरूं, कहाँ से फिलअप करूं, कहाँ जमा करूं, मेरा कागज़ कहाँ पहुंचा है। सारा दायित्व जो कि प्रधान जी का रहता है कि सरकार पेंशन दे रही है, पैसा दे रही है, तो प्रधान जी करवाना चाहिए। काफ़ी ग्राम सभा में दिक्कतें हैं। तो सर आपके ग्राम सभा में पेंशन की क्या स्थिति है? हमारे ग्राम सभा में पेंशन अभी बहुत बाकी है जी। बहुत माताएं वृद्ध जो हैं, विधवा भी हैं, वंचित हैं। उनको पारिवारिक ये जो है परिवार रजिस्टर का नकल नहीं मिल पाने के कारण थोड़ा सा लापरवाही होती है। जी जी। और जो हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं ये प्रमाण पत्र देने में थोड़ा सा दौड़ाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। जी जी जी। सर हर ग्राम सभा में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो रही है सचिवालय में, तो सर आपके ग्राम सभा में हो गई है? हाँ, हो गई। जी सर, आप जानते हैं कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी बहुत आवश्यकता होती है। क्या आपके ग्राम सभा में स्वास्थ्य की कुछ व्यवस्थाएं हैं? हाँ, हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ पे लोगों को अच्छा ढंग से उनका देखरेख किया जाता है। जी सर, आप जाते हैं मौके पे कभी मुआयना करने? हाँ, जाते हैं। दवा ववा सारा चीज़ चेकअप वकअप जो भी होता सही होता है? जी। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है, सामने 2022 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में और सभी पार्टियों की सर यह निगाह रहती है सर कि
प्रधान जी को मिला जुला कर वोट लिया जाए, क्योंकि प्रधान सर गांव के मुखिया होते हैं और ग्राम सभा के लोग सर उनकी सम्मान करते हैं, क्योंकि 5 साल उन्हीं के माध्यम से विकास होता है। जो भी योजनाएं आती हैं सरकार की, ब्लॉक से, विकास भवन से, सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं। और सर भारत देश में 70% गाँव बसता है और 30% के लगभग सर शहर की आबादी रहती है। तो इस प्रकार सर गांव से जो वोट निकलता है वो शहर की अपेक्षा काफ़ी अधिक है, और गांव से ही सर सरकार बनाई जाती है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। तो सर क्या आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, या किस पार्टी की सरकार चाहते हैं आप, या वर्तमान पार्टी से कितना खुश हैं? देखिए, हम वर्तमान सरकार की कुछ कार्य योजनाओं से खुश भी हैं, और ख़ासतर जो इनकी आवास की व्यवस्था है इससे हम खुश नहीं हैं, इसलिए कि शहर में सबको पूछ के आवास दिया जा रहा है जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि ज़्यादातर वोट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है। आवश्यकता गांव में ही है, गांव में ही ज़्यादा आवश्यकता है। शहर में दूसरे मंजिल में, तीसरे मंजिल पे आवास बन रहा है, और सरकार ने देहात में पूछती है कि आपके पास ईंट का कोई घर है, आपको नहीं मिलेगा। तो हम जानना चाहते हैं सरकार से कि शहर में ऐसी व्यवस्था क्यों है कि उनके पास 2 मकान बना है, इसके बाद दूसरे मंजिल पे आवास बन रहा है। ये इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। जी सर, इस समय महंगाई चरम पे है जी, आप जानते हैं। अब गांव के मुखिया हैं, और गांव में गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, और बहुत गरीब भी रहते हैं, मध्यम वर्ग भी रहते हैं। सर आप एक गांव के मुखिया हैं सर, तो आप महंगाई पे क्या आपका विचार है? महंगाई कितना तक लोगों को प्रभावित कर रही है? कि महंगाई से लोगों को, खासकर गरीब और किसान और मज़दूर लोग काफ़ी परेशान हैं, और महंगाई पे कंट्रोल सरकार करेगी तो इससे गरीबों को और मज़दूरों को जो है राहत मिलेगी। हम तो यही कहना चाहेंगे। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत, और हम ग्राम सभा प्रधान रमेश चंद्र यादव जी हैं। ग्राम सभा जोरई के विकास कार्यों पर बात करने के लिए, आपका खुल के चर्चा करने के लिए विकास कार्यों प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।